हेलो दोस्तों। हेलो। राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर। कौन सा? 11th चैप्टर कौन सा है? 11। नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बात बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ये आप सबको पता है? ये देखिए, जो यहाँ लाइटों में, हमारे घर में पंखे आते हैं या बाहर जो खंभे रहते हैं, उनमें क्या रहती है? इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तो आपको पता है। ठीक है। हमारा जो पंखा चलता है, ये जो कौन सी लाइन थी वो? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, तो वो वही है। तो जो ऊपर पंखा चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। आपको ये बात पता है? अब देखिए, अब हमें यहाँ पढ़नी है दो चीजें। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है हमें? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है आपको पता है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जब आप छोटे थे। देखिए, आप एक स्केल लेते थे और आपने यहाँ बालों में रगड़ते थे। बालों में रगड़ने के बाद आप क्या करते थे? नीचे कागज के कुछ टुकड़े डालते थे और देखते थे, तो वो क्या होता था? कागज उससे स्केल से चिपक जाते थे। याद है? ये एक्सपेरिमेंट किया है आप सबने? या दूसरा एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वो देखिए, आप किसी को चेयर पे बिठाते थे और चेयर पे बिठाने के बाद उसको ऐसे वो अंगुली लगाते थे तो करंट आता था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो कौन से इलेक्ट्रिसिटी है? वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वही है जिसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्जेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये बातें समझ आ गई? अब हम चलेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमें पढ़ना है दो चीजें। एक है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। तो बताइए दोस्तों, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है? इसके बाद एक तीसरा भी होता है जो इनके बीच का होता है, वो मैं आपसे पूछूंगा। पहले मैं आपको ये दो बता देता हूँ। अब देखिए, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। क्या कहा मैंने? कंडक्टर और वो चीजें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। मान लीजिए यहाँ करंट चल रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ हाथ लगाया, और वो कौन से हैं? आपने मूवी देखी होगी, वो एक मूवी नहीं देखी आप सबने जिसके अंदर वो देखिए, वो एक जना तार को पकड़ लेता है, फिर वो यूं 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 करता रहता है, तो उधर से एक और आता है, तो वो उसका हाथ पकड़ता है, ऐसे वो एक लंबी सी चेन बन जाती है करंट की। देखा होगा आपने। तो उस तार से वो लंबी सी चेन बनी है, वो उसमें क्या होता है? करंट होता है। ये बात आपको समझ आई? अब देखिए, कंडक्टर वो आइटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए, एग्जाम्पल में लिखोगे आप गोल्ड, या लिख लो आप आयरन। क्या आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? दोज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी passes are called conductor. वो those conductor from electricity passes are called conductor. वो एलिमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? कंडक्टर। आपको ये बातें समझ आ रही होंगी? अब देखिए, दूसरा है इंसुलेटर। आपने लकड़ी देखी? लकड़ी सबने देखी है। प्लास्टिक की बोतलें, क्या उनमें से कभी करंट आता है? मुझे नहीं लगता। आपने देखो तार देखा होगा, एक तार, तार के ऊपर देखिए एक वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक की या कुछ ऐसा पीवीसी करके वो आता है ऊपर, रैपिंग करके आता है। तो वो इसीलिए आता है ताकि आपको उससे करंट ना लगे। आपको ये बात समझ आई? अब देखिए, इंसुलेटर कौन होंगे? फ्रॉम विच
इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? वुड या प्लास्टिक। तो आपको ये चार चीजें जो मैंने अभी यहाँ बताई है, क्या वो आपको समझ आई? अब देखिए मैं करूँगा क्या, आपको ये बातें पहले मैंने समझा दी, अब मैं इनको यहाँ पे एक लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग वो चीजें उतार लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ लिख दूंगा तो आप उतार लेना। देखें, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। एक बात बताइए, जो स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट में होना, ठीक है, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट में होना, तो वो चार्ज जिनको हम रेस्ट पे, अब देखिए मैं यहां से यहां चेंज कर रहा हूं, तो ये तो नहीं है ना कि मैं इनको आपके पास भेज दूंगा, वैसा कोई सिस्टम तो नहीं होता। लेकिन दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो चार्ज आएंगे उनमें क्या होगी? मोशन होगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में लाइट आती है तो वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होगी जो आप एक रूम में बना सकोगे, लेकिन उसे आप एक स्थान से दूसरी जगह नहीं भेज पाओगे। ये बात आपको समझ आ गई? चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो आयरन रोड, इसमें हुई आयरन रॉड, और इसमें लगोगे आप सेल। तो ये बातें आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे कंडक्टर। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू them are called conductors। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल लिखोगे आप आयरन या गोल्ड। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 इंसुलेटर। दोज which don't allow electricity to through them are called इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? वुड या प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे।